बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप तेजी से बढ़त बनाते जा रहे हैं। टेक्सास, लुजियाना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, व्योमिंग और कैंसस वो जीत चुके हैं। उनकी जीत के पक्ष की भविष्यवाणी की जा रही है। 66% जीत के चांस बताए जा रहे हैं। वहीं कमला हैरिस को न्यूयॉर्क और कोलोराडो में जीत हासिल हुई है। ये व्हाइट हाउस की रेस जिसमें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप 198 इलेक्टोरल वोट से आगे हैं। कमला हैरिस को 109 इलेक्टोरल वोट्स हासिल हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि स्विंग स्टेट जॉर्जिया पर इस वक्त सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वहां पर इस वक्त वोटों की गिनती चल रही है। स्टेट बाय स्टेट दरअसल अमेरिका के चुनाव का रिजल्ट आता है। 7 ऐसे स्विंग स्टेट्स होते हैं जिस पर अमेरिका के चुनाव के रिजल्ट्स टिके होते हैं। तो पूरे अमेरिका में इस वक्त इस बात को लेकर कौतूहल है कि आखिरकार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में कौन प्रेसिडेंशियल रेस जीतेगा। कमला हैरिस जीतेंगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, क्योंकि इस वक्त मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। रोहित शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, कुछ लोग कमला हैरिस के फेवर में कह रहे थे कि वो आगे रह सकती है, लेकिन इस वक्त जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप का मार्जिन काफी ज्यादा है। ऐसे में संभावनाएं बढ़ गई हैं उनके यूएस प्रेसिडेंट बनने की। I can't hear you. मुझे आपकी आवाज नहीं आई। फिर से आप कहेंगे, आप दोहराएंगे, आपका सवाल क्या था? मैं ये कह रही हूं कि जिस हिसाब से अब तक नतीजे आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को जितने इलेक्टोरल वोट्स हासिल हुए हैं उससे उनकी प्रबल संभावना है अब अगले यूएस प्रेसिडेंट बनने की। रोहित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, बताइए नेहा। नेहा, ओके, दिस इज, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है नेहा। आई थिंक कुछ ऑडियो इशू है यहाँ पे। डेमोक्रेट पार्टी की नेता नवजोत कौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नवजोत जी, जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिन पर पूरे अमेरिकी इलेक्शंस आधारित रहते हैं, जो डिसाइडर होते हैं, वो इस वक्त क्या संकेत दे रहे हैं? तो जो रिजल्ट आप अभी देख रहे हैं ना, ये रेड स्टेट्स ट्रेडिशनली ऐसे ही वोट करते हैं ना। सो ये आगे बढ़ेगा क्योंकि जो स्टेट्स इसको फेवर करते हैं ना, रिपब्लिकन पार्टी स्ट्रांग होल्ड्स हैं, वो पहले जाते हैं। उनके साइज मुताबिक स्टेट्स पहले रिपोर्ट करते हैं। तो ये सदर्न स्टेट्स है जहाँ पे ट्रम्प अभी जीत रहा है। जो स्टेट्स हमें प्रायोरिटाइज करने चाहिए, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, मुझे अभी पता नहीं कि नॉर्थ कैरोलिना फॉल हुआ है या नहीं, पर मैं देखूंगी अभी। But it could come down to Michigan, Wisconsin, these two states that carry a significant portion of the electoral college votes, but also Pennsylvania. अगर हैरिस ये 3 स्टेट्स जीतती है तो वो प्रेसिडेंट बन सकती है और मैथ उसके फेवर में जा सकता है।
सो जो आप अभी देख रहे हैं वो नंबर्स बस रिफ्लेक्टिव है सदर्न स्टेट्स का, रिपब्लिकन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स का। उसके आगे आप देखेंगे कमला हैरिस आगे बढ़ सकती है, अभी उसके पास बहुत चांस है। कई दिनों से हमें पता नहीं लगेगा कि फाइनल काउंट्स क्या है। नवजोत, जहां तक स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया की अगर बात करें तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि काफी संभावना है कि रिकाउंटिंग हो, अगर मार्जिन्स बहुत कम रहे, जो कि काफी इस स्टेट के लिए माना जा रहा है कि यहां पर सबसे ज्यादा मार्जिन कम हो सकता है, तो क्या रिकाउंट होगा पेंसिल्वेनिया के लिए? अभी मैं बस देख सकती हूँ, अभी मुझे नहीं पता। एट द सेम टाइम ये रिजल्ट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, हमें रशियन इंटरफेरेंस की खबर आ रही है, इसके लिए मैं दोनों डायरेक्शंस में अभी देख रही हूँ। सो मेरे पास आपके लिए आंसर नहीं अभी, बट होपफुली it can go in her favor as the votes are counted and ठीक है, voters have their decisions made. ठीक है नवजोत, आप बनी रहिए हमारे साथ। क्रिस्टल कॉल हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक्स कैंडिडेट है डेमोक्रेटिक पार्टी की। क्रिस्टल, क्या आप मानती हैं कि कमला हैरिस क्यों, जिस तरह से अभी तक नतीजे आए हैं और संभावित जितने इलेक्टोरल वोट्स 109 तकरीबन कमला हैरिस को मिले हैं, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कमला के लिए काम नहीं करे? मुझे लगता है कि कमला हैरिस के पास महिला है, अल्पसंख्यक और शहरी केंद्र में। अमेरिकी लोगों ने ट्रंप को देखा है और वो क्या करने में सक्षम है। उन्हें दोबारा नहीं चुना और अब भी ऐसे नहीं करेंगे। ये करीबी दौड़ होगी, लेकिन हैरिस जीतेंगे और वो बदलाव लेंगे जिसकी हमें जरूरत है। मैं डोनाल्ड ट्रंप के अधे रक्षा विभाग में निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर कमला हैरिस अमेरिका के लिए बेहतर होंगे। पैलेस्टाइन में, यूक्रेन में, रशिया, सारे सुरक्षा के इश्यूज। तो मुझे लगता है कि अमेरिकन लोग ये तो जानते हैं और इसलिए कमला हैरिस तो जरूर जीतेंगे। इसके अलावा क्रिस्टल, जिस तरीके से अब ये बड़ी रेस है प्रेसिडेंशियल की, इसमें जाहिर तौर पर दोनों कैंडिडेट्स ने अपना फुल फोर्स लगाया, कौन से वो स्टेट्स आप मानती हैं जो कमला हैरिस के लिए काम कर गए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं करे? खास तौर पर अगर वो 7 स्विंग स्टेट्स ही ले लें, क्या पेंसिल्वेनिया उनमें से एक है? ये प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि पेंसिल्वेनिया, ओहायो, जो वो स्विंग स्टेट्स है ना, कि वो कमला हैरिस जीतेंगे। या वहाँ पर ज्यादा हिंदुस्तानी लोग हैं, ज्यादा माइनॉरिटीज है, और वहाँ पर लोग तो एक्साइटेड है क्योंकि कमला हैरिस ये बदलाव हो जाएंगे। तो अभी तो काफी नजदीक है ये इलेक्शन, लेकिन वो एब्सेंटी बैलेट्स भी आएंगे। सारे के सारे एक्सपर्ट्स भी अभी ऑनलाइन भी वोट कास्ट कर रहे हैं, और ज्यादा लोग तो काम के बाद जाते हैं। मैंने पोल्स पर मैंने वॉलंटियर भी किया, तो मैंने ये देखा कि वो 1 घंटे जब पोल्स को बंद हो जाते, बहुत भीड़ हो जाते हैं और सारे के सारे लोग आते हैं। तो अभी तो टाइम लगेंगे देखने में, लेकिन मुझे जरूर लगता है कि कमला देवी हैरिस तो जीतेंगे। नवजोत भी हमारे साथ जुड़ी हुई। नवजोत, लगभग 100 से ज्यादा प्री इलेक्शन लॉसूट्स फाइल किए गए हैं रिपब्लिकन्स की तरफ से। उनका पूरा क्राइटेरिया जो है वो है कि वोटर एलिजिबिलिटी और साथ ही वोटर रोल को लेकर। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन सबके बीच, ये सब हिंदुस्तान में भी होता है, कि क्या फेयर इलेक्शंस हुए हैं, नहीं हुए हैं? और पिछली बार जब इलेक्शंस हुए थे तब ज्यादातर लोगों ने बाय मेल भी वोट किया था क्योंकि तब पैंडेमिक चल रहा था। इस बार ऐसा नहीं है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, इसके लिए क्या कुछ सुनिश्चित किया गया और इन लॉसूट्स को किस तरीके से आप देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इंडियन अमेरिकन पॉपुलेशन जो है हेवली डेमोक्रेटिक फेवर करती है, और खबरों में इस इलेक्शन साइकिल में देखा भी गया है कि इंडियन अमेरिकन अब डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरे एशियन ग्रुप से ज्यादा उनकी गिनती बढ़ रही है। और इस इलेक्शन में हम देखेंगे
अगर वो कमला हैरिस के लिए आएंगे या नहीं आएंगे, वोट पाएंगे नहीं पाएंगे, एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कह सकती हूँ कि ईच वोटर, हर एक वोटर की एक आवाज होती है, उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं, और हम देखेंगे आगे दिनों में उनका क्या मशवरा है कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्या करेंगे। और यही मैं कह सकती हूँ, क्योंकि हाइपोथेटिकल्स में बोलने की आदत नहीं है। तो देखेंगे। और जो भी मैंने इंटरेक्ट किया है इंडियन कम्युनिटी के साथ, वो सब खुश हैं कि कमला हैरिस चुनाव में खड़ी हुई है, और वो इतना पैशन लेके आती है, जो भी कहती है उनकी पॉलिसीज में। सो मैं यही कह सकती हूँ, और आगे देखते हैं क्या होता है और लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। क्रिस्टल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका भी रुक करेंगे, लेकिन इस बीच ये नया ट्रेंड इस वक्त इलेक्टोरल वोट्स को लेकर, इलेक्टोरल वोट्स 112 कमला हैरिस को, और बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि एक तरीके से संभावित जीत का ये इशारा कर रहे हैं। तो 60 इलेक्टोरल वोट से दूर हैं ट्रंप। 60 अगर उनको और मिल जाते हैं तो वो बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेंगे। इस बीच ये बड़ी खबर अमेरिकी प्रेसिडेंट रेस को लेकर, बहुमत के आंकड़े के काफी करीब डोनाल्ड ट्रंप हैं। पहले भी वो यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और जैसा कि जानकार और हमारे गेस्ट बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार काफी करीब हैं यूएस प्रेसिडेंट रेस के। कमला हैरिस को अब तक 112 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं, डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 210 इलेक्टोरल वोट्स मिले हैं। नवजोत और क्रिस्टल कौर हमारे साथ जुड़ी हुई। क्रिस्टल, आपका रुख करते हुए, अब बहुमत से काफी कम दूरी रह गई है डोनाल्ड ट्रंप की। मिशिगन का स्टेट कहा जा रहा है बहुत अहम है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? अब तो ज्यादा टाइम है ना, तो क्रिस्टल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? थोड़ा सा वो कनेक्शन तो टूट रहा है अभी। ठीक है, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि मिशिगन स्टेट कितना अहम और कितना डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है? मिशिगन तो काफी जरूरत स्टेट है, और वहां पर ज्यादा लोग अनकमिटेड है अभी, क्योंकि वहां पर ज्यादा अरब अमेरिकन रहते हैं, और ये पैलेस्टाइन का इशू बहुत काफी क्रिटिकल है। तो ज्यादा लोग वहां मिशिगन में वोट नहीं दे रहे, लेकिन मिशिगन बहुत जरूरत है। और मुझे लगता है कि कमला हैरिस तो जीत गए, क्योंकि ट्रंप पर इसका पॉलिसीज पैलेस्टाइन में, मिडल ईस्ट का पॉलिसीज बिल्कुल लाइक हॉकिश था। तो अमेरिका ने ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन देखा, और मैंने भी देखा, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में मैं डायरेक्टर थी, और मैंने रिजाइन किया ट्रंप के नीचे, और सेक्रेटरी मैरिस भी रिजाइन किया, हमारे पहले सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, और लाइक ज्यादा जनरल्स भी रिजाइन किया। तो डोनाल्ड ट्रंप भी रीइलेक्ट अभी नहीं हुआ, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप री इलेक्शन हो रहे हैं। चलिए, आप काफी आशावादी लग रही हैं, बहुत पॉजिटिव हैं क्रिस्टल आप कमला हैरिस के विन को लेकर। ये अच्छी बात है, क्योंकि आप एक्स डेमोक्रेटिक हैं, तो ये संभावित भी है आपके मुंह से इस तरह के कमला हैरिस के लिए प्रोत्साहन निकलना।